जयपुर स्थित ओटीएस में आज राज्य स्तरीय लखपति दीदी संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने लखपति दीदियों को नई तकनीक से जोड़ने की दिशा में टैबलेट वितरित किए और महिलाओं से सीधा संवाद किया। मुख्यमंत्री ने लखपति दीदी योजना के तहत महिलाओं के जीवन में आए आर्थिक और सामाजिक बदलावों की जानकारी ली। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में ये योजना मातृशक्ति को आत्मनिर्भर बनाने की एक मजबूत पहल है। मुख्यमंत्री ने कहा, सरकार का लक्ष्य महिलाओं को स्वरोजगार, तकनीक और प्रशिक्षण से जोड़कर उन्हें आर्थिक रूप से सशक्त बनाना है। कार्यक्रम में उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी, ग्रामीण विकास मंत्री किरोड़ी लाल मीणा, मुख्य सचिव वी श्रीनिवास सहित कई वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। बड़ी संख्या में महिलाओं की भागीदारी के साथ ही कार्यक्रम उत्साहपूर्ण माहौल में संपन्न हुआ। संकल्प है कि हर हाथ को हुनर, हर घर को रोजगार और राजीव का इस संकल्प को पूरा करने का सबसे सशक्त माध्यम है। आप सब में मुझे आगे बढ़ते हुए राजस्थान की तस्वीर नजर आ रही है, क्योंकि आप बढ़ेंगी तो निश्चित रूप से हमारा राजस्थान बढ़ेगा। यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का सपना है कि हमारी हर बहन सशक्त, शिक्षित और आत्मनिर्भर हो। उनके द्वारा शुरू की गई लखपति दीदी योजना आज राजस्थान के गांव में एक बड़े सामाजिक आर्थिक परिवर्तन का माध्यम भी बन चुकी है। अभी डॉक्टर साहब कह रहे थे पहले जाते थे तो पर्दा होता था। डॉक्टर साहब कहते थे पहले हाथ में खुरपी होती थी, एशियन दरात होता था, फावड़ा होता था। अब कितनी खुशी है कि बहनों के हाथ में लैपटॉप होगा और उससे वो काम करेंगे। हमें हमारी बहनों को सशक्त बनाना है, मजबूत बनाना है। और मैं आपसे कहता हूं, जिन बहनों की दिक्कत यह आएगी कि हम कैसे चलाएंगे, बहनों पढ़ना भी है, साथ साथ उसका अनुभव भी लेना है। पढ़ने में उम्र कभी बाधा नहीं बनती है, सीखने में कभी बाधा नहीं बनती है। आपको सीखना है और उससे काम करना है, यह भी मैं आपसे कहना चाहता हूं। राजस्थान के गांव में एक बड़े सामाजिक और आर्थिक परिवर्तन का माध्यम बन चुकी है। राज्य सरकार का प्रयास है कि हमारी बहनें इतना मजबूत बन जाएं कि वो प्रदेश के विकास की धुरी बने, और हमें इसमें सफल भी हो रहे हैं। न केवल इस कार्यक्रम के माध्यम से, लेकिन पूरे भारत में जिस तरह से हमारी बहनें सशक्त हो रही हैं, शिक्षित हो रही हैं, स्वस्थ हो रही हैं और आत्मनिर्भर हो रही हैं, मैं हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करूंगी कि उन्होंने जिस तरह से माताएं बहनों के बारे में सोचा, चिंता की, और न केवल चिंता की, लेकिन किसी न किसी योजना के माध्यम से हमारी माताएं बहनों को, महिलाओं को, बेटियों को और मजबूती प्रदान की। आत्मनिर्भर बनाने के लिए, उनको शिक्षित बनाने के लिए, उनके आत्मसम्मान के लिए उन्होंने न केवल सोचा, लेकिन योजना के माध्यम से आप लोगों को लखपति दीदी बनाया, आप लोगों के घर तक सड़क पहुंचाई, आप लोगों के घरों तक पानी पहुंचाया, शिक्षा दी हमारी बेटियों को, जो हमारी बेटियां कभी सोच भी नहीं सकती थी कि मैं पढ़ सकती हूँ, लिख सकती हूँ, मुझे अवसर मिल सकता है, वो अवसर दिए। तो मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद दूंगी, बार बार धन्यवाद दूंगी। माननीय मुख्यमंत्री जी का भी मंच के माध्यम से मैं आभार व्यक्त करती हूँ कि आपने अभी 2 दिन पहले माननीय मुख्यमंत्री जी ने धौलपुर में सभा की, वहां पर उन्होंने सभी हमारी लखपति दीदियों से संवाद किया और उसी वक्त उन्होंने फैसला लिया, उन्होंने निर्णय लिया, नहीं मुझे और हमारी सभी लखपति दीदियों से मुझे और बातचीत करनी है, मुझे उनसे पूछना है कि क्या समस्या आ रही है, हम लोग उनके लिए और क्या कर सकते हैं, कौन सी नीति बना सकते हैं, कौन सी योजना बना सकते हैं। मुझे इस बात का गर्व हो रहा है कि ग्रामीण राजस्थान की असली शक्ति, असली ताकत आज यहाँ पर बैठी है। उनका सबका मैं बहुत बहुत आभार प्रदर्शन करना चाहता हूँ और धन्यवाद देना चाहता हूँ कि थोड़े समय में सूचना दी और हमारी लखपति दीदी यहाँ पर आई हैं। जैसा मेरे को पता लगा, मुख्यमंत्री जी ने अचानक तय किया और अचानक तय करने में इतना बड़ा कार्यक्रम राज्य की राजधानी में
आज मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का डग विधानसभा क्षेत्र के हरिगढ़ प्रस्तावित दौरा है। इस दौरान वे ग्राम पंचायत दुधालिया की हरिगढ़ पहाड़ी पर आयोजित प्रदेश स्तरीय महिला सशक्तिकरण सम्मेलन को संबोधित करेंगे। कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री मनरेगा उद्यान, गोबर गैस प्लांट और बालाजी गौशाला का उद्घाटन भी करेंगे। आयोजन स्थल पर हेलीपैड, विशाल सभा पंडाल और अन्य व्यवस्थाएं पूरी की है। सुरक्षा, यातायात, कानून व्यवस्था के लिए जिला प्रशासन मुस्तैद है। मुख्यमंत्री के इस दौरे में पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे, सांसद दुष्यंत सिंह और जिले के वरिष्ठ जनप्रतिनिधि और अधिकारी मौजूद रहेंगे। भजनलाल शर्मा का ये झालावाड़ में पहला बड़ा सार्वजनिक कार्यक्रम होने के कारण क्षेत्र में उत्साह का माहौल है। तो तस्वीरें आप देख लीजिए। तो हमने पिछले 2-4 दिन से चालू कर दी थी, लेकिन आज हम उसको फाइनल रूप देने वाले हैं, फाइनल टच दे रहे हैं। गार्डन की फाइनल रूप से सफाई करवाई जा रही है ताकि किसी तरीके की कोई चीज़ यहाँ पे उपलब्ध, मतलब ऐसी अनवांटेड चीज़ यहाँ पे ना हो। और उसके अलावा गोवर्धन योजना में जो हमने बायोगैस प्लांट बनाया था, जो गौशाला बनाई गई है, उसको भी हम फाइनल टच दे रहे हैं ताकि हम अच्छे रूप में उसको दिखा सकें और एक मॉडल तैयार करवा सकें जो राजस्थान के लिए किसान। अब सारे जो हमारे आवश्यक इंतजाम हैं वो सारे पूरे कर रहे हैं। टेंट डोम बन गया है, आप देख रहे हैं यहाँ पर। बाकी ट्रांसपोर्ट्स को लेकर के लोगों को आने जाने में किसी तरह की असुविधा नहीं हो, उसको लेकर के सारी तैयारियाँ की जा रही है। उनको समय पर पानी मिले, समय पर उनको भोजन मिले, समय पर उनको नाश्ता मिले, ये सारी। और अब आज जयपुर के राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड कार्यालय पर कल प्रदर्शन है। एमबीसी युवा संघ करेगा सुबह 10 बजे प्रदर्शन। चतुर्थ श्रेणी भर्ती में एक्स सर्विसमैन आरक्षण का विरोध किया जाएगा। 12.5% की जगह 20% पद दिए जाने पर आपत्ति। एमबीसी सामान्य वर्ग को 190 पदों के नुकसान का दावा। तो एक बार फिर से आपको बता देते हैं, जयपुर से खबर। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड कार्यालय पर कल प्रदर्शन होना है। एमबीसी युवा संघ करेगा सुबह 10 बजे प्रदर्शन। चतुर्थ श्रेणी भर्ती में एक्स सर्विसमैन आरक्षण का विरोध करेंगे और 12.5% की जगह 20% पद दिए जाने पर आपत्ति। एमबीसी सामान्य वर्ग को 190 पदों के नुकसान का दावा। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड कार्यालय पर कल प्रदर्शन होना है। एमबीसी युवा संघ करेगा सुबह 10 बजे प्रदर्शन। एमबीसी युवा संघ का ये प्रदर्शन है। चतुर्थ श्रेणी भर्ती में एक्स सर्विसमैन आरक्षण का विरोध किया जाएगा। एमबीसी सामान्य वर्ग को 190 पदों के नुकसान का दावा। और ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता कुणाल भटनागर हमारे साथ में फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। कुणाल, कल ये प्रदर्शन किया जाना है एमबीसी के द्वारा, आखिरकार क्या कुछ वजह? राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड का कार्यालय पर कितनी बजे से ये प्रदर्शन किया जाएगा और क्यों किया जा रहा है? आपको बता दें कि राजस्थान सरकार द्वारा जो एक बड़ी भर्ती निकाली गई थी, 50,000 से ज्यादा पदों पर भर्ती निकली गई थी चतुर्थ श्रेणी भर्ती में, उसमें इस चीज का विरोध किया जा रहा है। जो एमबीसी के जो पद हैं उनको एक्स सर्विसमैन को दिए जाने की बात जो है यहाँ पर आ रही है। ऐसे में जो एमबीसी वर्ग के जो युवा हैं उनके द्वारा ये जो कार्यक्रम, ये जो विरोध प्रदर्शन है वो कल राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के बाहर जो है 10 बजे के करीब यहाँ पर किया जाएगा। 12.5% की जगह 20% पद जो है एक्स सर्विसमैन को दिए जा रहे हैं। ऐसे में ये आशंका जाहिर की जा रही है कि एमबीसी का युवा वर्ग है उनका प्रतिशत है वो इसमें घट जाएगा, जो सीटों का प्रतिशत है। ऐसे में कल एमबीसी के तमाम युवा हैं वो राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के बाहर प्रदर्शन करेंगे और अपनी मांग को लेकर जो बोर्ड अध्यक्ष आलोक राज उनको जो है यहाँ पर ज्ञापन दिया जाएगा। जी कुणाल, कल तो प्रदर्शन होना ही है, लेकिन क्या पहले भी, इससे पहले उन्होंने कहीं पर अपनी मांग रखी है? देखिए, क्योंकि अभी जो है ये बात निकलकर सामने आ रही है, क्योंकि प्रेस नोट जारी हुआ था उसमें जो है ये बकायदा लिखा था कि अब इस पर ध्यान गया है और अब इस भर्ती परीक्षा का जो नतीजा है वो यहाँ पर आने वाला है। बड़ी भर्ती थी, अभी इस भर्ती में जो है आपत्तियां ली जा रही है और जनवरी में जो है इसमें नॉर्मलाइजेशन हो का जाहिर की जा रही है। इसको लेकर जो कल स्थिति स्पष्ट हो पाएगी कि आखिर ये पूरा माजरा क्या है। बोर्ड अपनी ओर से जो है स्पष्टीकरण जो है
यहाँ पर बोर्ड का जो स्पष्टीकरण है वो यहाँ पर सामने आ ठीक सकता है है। कुणाल। इस पूर्व जी बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो कल सुबह 10 बजे का समय मुकर्रर किया गया है प्रदर्शन के लिए। एमबीसी युवाओं का प्रदर्शन होना है। तो जयपुर से, राजधानी से इस वक्त की अहम खबर। और अब अगली खबर की बात करेंगे। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और विधानसभा स्पीकर वासुदेव देवनानी की मुलाकात। स्पीकर वासुदेव देवनानी के आवास पहुंचकर सीएम ने मुलाकात की है। शिष्टाचार भेंट के दौरान आगामी विधानसभा सेशन पर भी चर्चा हुई है। तो मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की विधानसभा स्पीकर वासुदेव देवनानी के साथ में मुलाकात हुई। इस मुलाकात को महज एक शिष्टाचार भेंट के तौर पर देखा जा रहा है और सूत्रों के मुताबिक, हालांकि आप सबसे पहले इन तस्वीरों को देख लीजिए, बताया जा रहा है कि ये मुलाकात जो आने वाला सेशन है उसको लेकर के इस मुलाकात के अंतर्गत चर्चा की जाती है। तो ये मुलाकात की तस्वीरें महज एक शिष्टाचार भेंट के तौर पर इस मुलाकात को देखा गया और ये तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। तो मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने, और ज्यादा जानकारी के लिए पॉलिटिकल एडिटर लाल सिंह फौजदार हमारे साथ में फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। लाल सिंह, आज मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी की मुलाकात होती है। इस मुलाकात का क्या कुछ मकसद और कितनी महत्वपूर्ण ये मुलाकात रही? देखिए, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने आज विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी से मुलाकात की। हालांकि इसको शिष्टाचार भेंट बताया जा रहा है, लेकिन जब विधानसभा अध्यक्ष और मुख्यमंत्री मुलाकात करते हैं स्वाभाविक है आगामी सत्र को लेकर भी चर्चा हो सकती है, शीतकालीन सत्र को लेकर भी चर्चा हो सकती है, कब से शुरू किया जाए इस बात पर चर्चा हो सकती है। साथ ही क्योंकि जब दो बड़े राजनेता मिलते हैं, विधानसभा स्पीकर है, मुख्यमंत्री है, तो स्वाभाविक है कि राज्य को लेकर भी चर्चा होती है, सरकार की योजनाओं को लेकर भी चर्चा होती है, फीडबैक जो मिलता है उसको लेकर भी चर्चा होती है। जी, तमाम जानकारियों के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो आपको बता दें, महज एक शिष्टाचार मुलाकात के तौर पर इन तस्वीरों को देखा जा रहा है और जाहिर सी बात है, जब मुलाकात हुई तो आने वाले सेशन पर तो चर्चा हुई, लेकिन राजस्थान की कई योजनाओं पर, राजस्थान के विकास पर भी चर्चा हुई है। तो लगातार ये तस्वीरें आपके सामने। जयपुर में जेडीए प्रवर्तन शाखा ने अवैध निर्माणों के खिलाफ सख्त रुख अपनाते हुए बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। जगतपुरा के सेंट्रल स्पाइन क्षेत्र में आवासीय भूखंड पर बने अवैध व्यावसायिक वेयरहाउस को पुख्ता रूप से सील किया गया। तो वहीं बैंक ऑफिसर्स कॉलोनी में बेसमेंट प्लस 4 मंजिला और ग्राउंड फ्लोर पर बनी दुकानों वाले अवैध निर्माण को भी सीज किया है। साथ ही आमेर तहसील के लक्ष्मी नारायणपुरा गांव में कृषि भूमि पर बिना अनुमति बने 3 शेड नुमा वेयरहाउस को जेसीबी की मदद से ध्वस्त किया। डीआईजी राहुल कोटोकी ने नागरिकों से अवैध निर्माण और अतिक्रमण की शिकायतें हेल्पलाइन और राजस्थान संपर्क पोर्टल पर दर्ज कराने की अपील भी की है। तो तस्वीरें आपके सामने। राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जयपुर के निर्देशानुसार सवाई माधोपुर जिले में इस साल की चतुर्थ राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के तत्वाधान में जिला मुख्यालय के साथ गंगापुर सिटी, बौली, खंडार, बामनवास, न्यायालय चौथ का बरवाड़ा में लोक अदालतें आयोजित हुई। कल 10 बेंचों के माध्यम से न्यायालय में लंबित और प्री लिटिगेशन लेवल के राजीनामा योग्य मामलों का आपसी सहमति से निस्तारण भी किया गया। लोक अदालत में आपराधिक विवाद, भूमि संपत्ति, टेलीकॉम, जलदाय, विद्युत विभाग के बिल और बैंक रिकवरी से जुड़े मामलों का समाधान हुआ। तो वहीं आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को बिजली बिल में बड़ी राहत मिली, जहां पर बकाया राशि में भारी छूट देकर मानवीय संवेदनशीलता का परिचय दिया गया। इससे त्वरित न्याय और सुलह की भावना मजबूत होगी। हनुमानगढ़ में प्लॉट विवाद को लेकर के गंभीर मामला देखने को मिला है। पूर्व पार्षद विकास रंगेरा और अन्य लोगों के खिलाफ महिला थाने में मुकदमा दर्ज किया गया। नाबालिग के पिता ने शिकायत दर्ज कराते हुए आरोप लगाया कि रात के समय प्लॉट विवाद के चलते विकास रंगेरा और अन्य आरोपी जबरन उसके घर में घुसते हैं। इस दौरान आरोपियों ने घर में मारपीट की और उसकी वृद्ध मां और नाबालिग बेटी से छेड़छाड़ की।
पीड़ित की शिकायत पर महिला थाना पुलिस ने पूर्व पार्षद सहित अन्य आरोपियों के खिलाफ पॉक्सो एक्ट समेत विभिन्न गंभीर धाराओं में मामला दर्ज किया है। पुलिस का कहना है मामले की जांच शुरू की है और तथ्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई होगी। घटना के बाद इलाके में चर्चा और गुस्से का माहौल है। ये हमारे वार्ड नंबर 55 का मामला है जी। कल रात को लगभग 12 बजे पूर्व पार्षद विकास रांगेरा, उसके साथ स्टेट इंस्पेक्टर सुनील लोहिया, वे 5-7 अन्य सरोज जाट, उसके लड़की, उसके बच्चे सभी इनके घर आए। विकास रांगेरा काले रंग की स्कॉर्पियो गाड़ी लेके आया और इनके साथ बहुत बदतमीजी गिरी और इस लड़की के कपड़े फाड़ दिए। एक साबराम भाट था, उसने इसे साबराम बाजीगर इसकी दादी के कपड़े फाड़ दिए, बहुत बुरा हाल किया। और इन्होंने हमें सूचना दी, हमने जंक्शन थाना में सूचना दी और जंक्शन थाने की 2 गाड़ियां भी। भीलवाड़ा के जहाजपुर में स्थित प्राचीन मंदिर में चोरी की सनसनीखेज वारदात सामने आई है। मंदिर से भगवान श्री राम, लक्ष्मण और माता जानकी के करीब 2 किलो चांदी से निर्मित 8 मुकुट अज्ञात चोर चोरी करके ले गए। बताया जा रहा है कि चोर साधु का भेष धारण करके मंदिर परिसर में रात भर ठहरा और शाम करीब 5 बजे वारदात को अंजाम देकर फरार हो गए। चोरी की जानकारी मिलते ही श्रद्धालुओं में भारी गुस्सा है और सूचना पर जहाजपुर थाना पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस उपाधीक्षक रेवड़मल मौर्य और थानाधिकारी राजकुमार नायक ने घटनास्थल का निरीक्षण किया। पुलिस आसपास लगे सीसीटीवी कैमरे की जांच कर रही है और संदिग्ध साधु की तलाश में जुटी है। पुलिस ने जल्द खुलासे का भरोसा भी दिलाया है। धौलपुर में जिला कांग्रेस कमेटी ने गांधी पार्क में मनरेगा को लेकर केंद्र सरकार के कथित फैसलों के विरोध में धरना प्रदर्शन किया। कांग्रेस नेताओं ने मनरेगा का नाम बदलने, योजना से महात्मा गांधी का नाम हटाने और ग्रामीण रोजगार के कानूनी अधिकार को कमजोर करने के प्रयासों का विरोध किया। धरने को संबोधित करते हुए कांग्रेस जिला अध्यक्ष संजय जाटव ने कहा, बीजेपी सरकार सुनियोजित तरीके से मनरेगा को कमजोर कर रही है, जो कि गरीबों और मजदूरों के अधिकारों पर सीधा हमला है। राजाखेड़ा विधायक रोहित बोहरा ने मनरेगा को ऐतिहासिक और अधिकार आधारित कानून बताते हुए इसे कमजोर करना राजनीतिक साजिश करार दिया। तो वहीं धौलपुर विधायक शोभा रानी कुशवाहा ने कहा, मनरेगा ग्रामीण भारत की रीढ़ है, जिससे रोजगार, पलायन पर रोक और गांवों की अर्थव्यवस्था मजबूत हुई। कांग्रेस नेताओं ने चेतावनी दी, मांगे नहीं मानी तो आंदोलन और तेज होगा। बांसवाड़ा में सांसद खेल महोत्सव 2025 के तहत आयोजित विधानसभा स्तरीय खेल टूर्नामेंट का आज सफलतापूर्वक समापन हुआ। प्रतियोगिता में बांसवाड़ा विधानसभा के विभिन्न मंडलों की टीमों ने उत्साह के साथ में भाग लिया। टूर्नामेंट में कबड्डी, वॉलीबॉल, फुटबॉल और क्रिकेट जैसा खेलों का आयोजन किया गया। कबड्डी प्रतियोगिता में छोटी सरवन की टीम विजेता रही, जबकि वॉलीबॉल में नगर बांसवाड़ा ने जीत दर्ज की। तो वहीं फुटबॉल और क्रिकेट दोनों प्रतियोगिताओं में ग्रामीण मंडल बांसवाड़ा की टीमों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए खिताब अपने नाम किया। कार्यक्रम में एसटी मोर्चा जिला अध्यक्ष परमेश्वर मैडा और जिला उपाध्यक्ष मणिलाल गुर्जर सहित कई जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। विजेता टीमें अब लोकसभा लेवल की प्रतियोगिताओं में भाग लेंगी। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राजस्थान सरकार के सफल 2 साल पूरे होने पर प्रदेश भर में बढ़ता राजस्थान हमारा राजस्थान अभियान चलाया जा रहा है और इसी कड़ी में शाहपुरा बनेड़ा विधानसभा में ग्राम पंचायत डाबला कचरा के ग्राम देवखेड़ा में विकास रथ आयोजन किया गया। कार्यक्रम में विधायक डॉक्टर लालाराम बैरवा ने शिरकत की, जहां पर ग्रामीणों ने उनका स्वागत किया। रथ यात्रा के माध्यम से राज्य सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं, विकास कार्यों, उपलब्धियों की जानकारी आमजन तक पहुंचाई गई। विधायक बैरवा ने कहा, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में प्रदेश में शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, पेयजल और ग्रामीण विकास के क्षेत्र में ऐतिहासिक काम हुए हैं। ग्रामीणों ने रथ यात्रा का पुष्प वर्षा से स्वागत किया, सरकार की नीतियों पर विश्वास भी जताया और इस दौरान जनप्रतिनिधि, कार्यकर्ता बड़ी संख्या में ग्रामीण मौजूद रहे। हनुमानगढ़ से खबर, टाउन पुलिस के हत्थे चढ़े अंतर्राष्ट्रीय चोर गिरोह के 2 सदस्य शातिर आरोपी नंबर प्लेट बदल बदल कर करते थे सूने मकानों की रैकी। किराएदार बनकर बंदूक की नोक पर करते थे लूटपाट। आरोपी सुखमंदर सिंह और प्रीतम अहरावत गिरफ्तार हुए। 20 सितंबर 2025 को अमरजीत सिंह ने दर्ज कराया था मुकदमा। सूने मकान से सोना, नकदी और मकान के कागजात चोरी किए। एसपी हरिशंकर के नेतृत्व में बड़ी सफलता मिली है। राजस्थान, पंजाब, हरियाणा सहित अन्य राज्यों में दर्जन भर से ज्यादा मुकदमे दर्ज हुए हैं।
महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना यानी कि मनरेगा का नाम बदलने के प्रस्ताव को लेकर राजनीतिक घमासान तेज हुआ है। सतना विधायक और ग्रामीण जिला अध्यक्ष सिद्धार्थ उर्फ डब्बू कुशवाहा ने देवेंद्र नगर प्रवास के दौरान केंद्र की मोदी सरकार पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि महात्मा गांधी कोई व्यक्ति नहीं बल्कि एक विचार है जिन्हें लोगों के दिलों से हटाया नहीं जा सकता। कुशवाहा ने इस फैसले को जन विरोधी और तानाशाही रवैया बताते हुए कहा, इससे गरीबों के काम के अधिकार पर सीधा असर होगा। उन्होंने चेतावनी दी, कांग्रेस पार्टी इस फैसले को किसी भी हाल में लागू नहीं होने देगी। साथ ही उन्होंने बीजेपी पर महात्मा गांधी से वैचारिक नफरत रखने का आरोप लगाया और अन्य मामलों में भी सरकार की निष्क्रियता पर सवाल खड़े किए। ग्राम स्वराज की जो महात्मा गांधी जी की परिकल्पना थी उसके अनुरूप उसे डिजाइन किया गया था। अगर आपको ध्यान हो तो मनरेगा में एक नियम था कि 100% मजदूर काम करेगा, कोई मशीन काम नहीं करेगी, ताकि उसका जो मजदूरी है उसका रेशियो 60%, मतलब 60-40% रेशियो होता था कि 60% में मजदूरी देनी ही देनी है मजदूर को, और अगर कोई इसको नियम को तोड़ता है तो उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई होगी। और करोड़ों ऐसे लोग हमारे देश में जो गांव में निवासी तो हैं लेकिन उनके पास जमीनें नहीं है, उनके पास कोई रोजगार नहीं है, शिक्षित नहीं है, प्रशिक्षित नहीं है। ऐसे लोगों के लिए उन्होंने एक व्यवस्था बनाई थी कि इनको सरकार की तरफ से ये लाभ मिले, ये व्यवस्था मिले, ताकि वो मान सम्मान के साथ अपने परिवार को 2 वक्त की रोटी खिला सकें। और उस पवित्र योजना को, उस व्यवस्था को मोदी सरकार ने जिले में अवैध उत्खनन के खिलाफ प्रशासन ने एक बार फिर कड़ा रुख अपनाया है। कलेक्टर गौरव बैनर के साफ निर्देशों पर चित्रंगी क्षेत्र में बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया गया। उपखंड अधिकारी सौरभ मिश्रा ने राजस्व टीम के साथ में चित्रंगी थाना क्षेत्र के ग्राम रेही स्थित रेत खदान का औचक निरीक्षण किया। जांच में खुलासा हुआ, सहकार ग्लोबल कंपनी के द्वारा लीज से बाहर अवैध रूप से उत्खनन किया जा रहा था। मौके पर ही अवैध उत्खनन में प्रयुक्त पीसीसी मशीन को जब्त करके थाना चित्रंगी को सुपुर्द किया गया। प्रशासनिक सूत्रों के मुताबिक कंपनी के खिलाफ पहले भी शिकायतें मिली थी। प्रशासन ने साफ चेतावनी दी कि अवैध उत्खनन किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और आगे भी ऐसी कार्रवाई जारी रहेगी। पीसी मशीन जब्त कराई गई है जी चित्रंगी थाने में। उसके संबंध में हमें इसके पूर्व में कई सारी शिकायतें प्राप्त हो रही थी जी कि रेही खदान क्षेत्र अंतर्गत अवैध उत्खनन चल रहा है। इसके साथ साथ कलेक्टर महोदय के निर्देश के पालन में हमारी जो पूरी राजस्व टीम थी वो कल दिनांक 19/12/2025 को मौके पर उपस्थित हुई। भौतिक सत्यापन है तो वहाँ पाया गया कि जो मशीन जब्त की गई है वो जो स्वीकृत लीज क्षेत्र है उसके बाहर अवैध उत्खनन का कार्य कर रही थी। चूँकि यह वैधानिक रूप से सही नहीं है तो इसलिए उसके ऊपर जब्ती की कार्यवाही की गई। मध्य प्रदेश के श्योपुर जिले से पुलिस की बर्बरता का मामला देखने को मिला है। अगरा थाना प्रभारी सुमेर सिंह धाकड़ पर एक आदिवासी युवक के साथ में बेरहमी से मारपीट करने के आरोप लगे हैं। मेहपुरा गांव निवासी रामगिरी आदिवासी को चोरी के शक में बिना कोई ठोस आधार बताए थाने लाया गया, जहां पर उसे पेड़ से बांधकर पट्टे से पीटा गया। पीड़ित के शरीर पर पिटाई के निशान साफ दिखाई दिए। घटना से आक्रोशित आदिवासी समाज और स्थानीय नेताओं ने थाने का घेराव करके धरना दिया। मामला बढ़ने पर श्योपुर एसपी मौके पर पहुंचे और तत्काल थाना प्रभारी को लाइन अटैच किया। प्रदर्शनकारियों ने आरोपी थानाधिकारी को हटाने और सख्त कार्रवाई की मांग की है। पुलिस प्रशासन की कार्यशैली पर एक बार फिर सवाल खड़े हुए हैं। मैं घर से साहब आप आगरा को निकल रहा हूँ, नहा धोके चलो अगर हम जा रहा हूँ, चाय मैं पी आऊँगा, छोड़ो मेरे पास फीस लो, उसको पैसा लाऊँ। रोड पे दरवाई खड़े थे, मैंने मेरे से बोला कि आपका नाम क्या है? आराम कर। तो कोई आपको गाड़ी में बैठना चाहिए। क्यों साहब? तो चलो तुमको ले चल रहे हैं साहब। वो वहाँ से धर के मुँह को लेके चल दे। मैंने पूछी ये क्या कारण है, कुछ कारण तो वो देखो भाई बताएंगे आगे साहब। और मैंने थाने में आ गए और पेड़ से बांध के उन्हें पट्टा जमाया साहब मेरे को। लेकिन फिर भी मुझसे नोट नहीं पूछी कि मुझसे न गई तूने चोरी किया है। आज तक चोरी मैंने किसी की नहीं किया है साहब, लेकिन मेरी कोई सुनवाई नहीं। वरना तो मेरे पास मारपीट जम के करिए आपको दिख रही है। और दूसरी बात मेरे से पैसा भी कह रहे थे। देखिए भारतीय जनता पार्टी हमेशा गरीब आदिवासियों के साथ हमेशा खड़ी रही है और आगे भी खड़ी रहेगी।
अगर उनके साथ अन्याय हुआ है तो हम सब लोग शहरी विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष हैं, जिले के उपाध्यक्ष हैं, सभी लोग हम बैठे हैं और निश्चित रूप से हमने ये सब लोगों को अवगत करा दिया है कि इनके साथ अन्याय हुआ है। इनके साथ अगर अन्याय हुआ है तो पूरी पार्टी इनके साथ खड़ी है और अगर ऐसा थानेदार अगर हमारी सरकार को बदनाम करने की कोशिश कर रहा है तो ऐसे सरकार को इस थाने से भी हटाया जाएगा और उसके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए भी हम सभी वरिष्ठ लोगों से इस बारे में संपर्क करेंगे और कार्रवाई कराई भी जाएगी। आज जो हमारी समाज एक हमारे समाज के व्यक्ति को बेकसूर अगर थानेदार ने मारा पीटा है बहुत बेरहमी से, इसके बारे में हमारी समाज को समाज सूचित गाली दी गई है। इसीलिए हमारा सभी अधिकारी और नेताओं से यही निवेदन है कि कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए, एसटी एससी के कानून की कार्रवाई की जाए। मध्य प्रदेश के दतिया में आज मौसम ने अचानक से करवट ली है, जिससे तापमान में गिरावट दर्ज की गई। सुबह से ही ठंडी हवाएं चलती रही और हल्का कोहरा छाया रहा। मौसम में इस बदलाव के चलते ठंड का असर बढ़ा और लोग गर्म कपड़ों में दिखाई दिए। खासतौर पर सुबह और शाम के समय ठंड ज्यादा महसूस की गई। कोहरे और ठंड के कारण रेल यातायात भी प्रभावित हुआ। दतिया रेलवे स्टेशन से गुजरने वाली कई ट्रेनें देरी से चली, जिससे यात्रियों को परेशानियों का सामना करना पड़ा। मौसम विभाग के मुताबिक दतिया, शिवपुरी और ग्वालियर में प्रदेश के अन्य जिलों की तुलना में ठंड ज्यादा रही है। विभाग ने आने वाले दिनों में ठंड और बढ़ने की संभावना भी जताई है। तो वहीं प्रशासन ने लोगों से सावधानी बरतने, गर्म कपड़े पहनने और कोहरे में सतर्क रहने की अपील की है।